ये जो यंत्र ये भी नाइट में वर्क करता है। नक्षत्र होते हैं ना, स्टार कॉन्स्टिलेशन, उनका पोजीशन देखा करते हैं। 27 नक्षत्र होता है, उन सबका तो हिंदी में नाम लिखा हुआ, अश्विनी, मघा, रोहिणी, कृतिका, भर्गो, विशाखा, चित्रा, वो तो छोटे छोटे अक्षरों में नाम। इस प्लेट के सेंटर में बीच में जो हॉल है वो जयपुर है। ऊपर देखो नॉर्थ पोल है, जहाँ से लाइनें निकल रही हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन जो लास्ट में स्केल बना 360 डिग्री का। इस प्लेट को क्या अपन घुमा सकते हैं, अगर तो ऊपर जो लॉक है ना घूमने वाला है, देखो इसको इस तरह से घुमाते हैं, जैसे मेरा हाथ घूम रहा है 360 डिग्री। अब नाइट में जो हॉल यहाँ लगाते हैं दूरबीन इस प्लेट के पैरेलल लगा देंगे, अंदर नहीं डालेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे, दूरबीन को इस तरह से घुमाएंगे और प्लेट को इस तरह से। अब इस पेन को अपन ने नक्षत्र मान लिया, प्लेट मेरा हाथ हो गया। मालूम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेट को घुमाएंगे। अभी स्टार और प्लेट जब दोनों एक लाइन में होगा, फिर यहाँ जो दूरबीन लगा हुआ है आप दूरबीन को इस तरह से घुमा दो, और जैसे ही दूरबीन से वो तारा देखिएगा स्काई वाला, यहाँ हिंदी में जो नाम लिखा हुआ मैच करेगा ना प्लेट पे, उसी तारे का नाम है। कि जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया, नक्षत्र ये चल रहा है, कैसा रहेगा, अच्छा खराब, जो जन्म पत्री बनाते थे ना कुंडली, उसमें यूज करते थे। पर आजकल का कंप्यूटर आ गया तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाला, जन्म पत्री तैयार, इजी और फास्ट। यंत्र बनाने से पहले महाराजा रफ बनाते थे। छोटा घड़ी आपने देखा वो ट्रायल था, रफ था, उसका फाइनल वहाँ बना दिया, चलेंगे लास्ट में। ये जो बड़ा प्लेट देखा आपने, उसका रफ उधर बनाया, सामने जो बड़ा यंत्र क्या काम कर रहा है वो आपको वहाँ बताते हैं, उसका रफ यहाँ बनाया। बड़ी घड़ी, अभी जो आपने सूर्य घड़ी देखा वो तो पूरे साल काम कर रहा है, ये घड़ी 6 महीने काम कर रहा है, क्योंकि 6 महीने सूरज रहता अपना उत्तर में और 6 महीने रहता है दक्षिण। साल में 2 दिन ऐसा भी आता है, 21 मार्च 23 सितंबर सूरज होता है बीच में भूमध्य रेखा पे, जिसे अपन कहते हैं दिन और रात समान है। तो अभी 23 सितंबर से 20 मार्च तक सूरज रहेगा अपना दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए इसका अदर साइड का इधर तो लाइट नहीं आता। हाँ 14 मार्च तो हो ही गया, 7 दिन के बाद इधर काम करेगा 21 मार्च से। तो ये गर्मी का घड़ी और उधर सर्दी का घड़ी, तो टाइम अभी आप सर्दी वाले को देखेंगे। उधर गर्मी की घड़ी से इधर सर्दी की घड़ी है। देखो सेंटर में जो आयरन पेन है इसका छाया गिरता है। अभी देखो जो शैडो है वो इस जगह पे है, ये दिखा प्लेट परछाई, ये अब यहाँ देखो 12 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, 1 प्लेट 1 घंटे का हुआ, ये 15 मिनट हुआ, ये 5 मिनट हुआ। शैडो अभी देखो यहाँ पर गिर रहा है, तो 12 बज के 15, 30, 35 और 38, 39, 39 के करीब हो गया है, 38, 39 और 38 में आपको ऐड करना है 36 मिनट, तो अराउंड 14 या 15 हो गया। वो देखो 115 हो रहा हो आपकी घड़ी ले। 21 मार्च के बाद फिर इसका आदर्श है। अंग्रेज भी बहुत घूमन आते इत्थे। हाँ हाँ हौली हौली दिमाग च वड़दी है गल, एकदम नहीं आती। तां दूरों दूरों सारे दे अंग्रेज दूरों दूरों घूमन आते, सारियां कंट्रियां दा टाइम की खोज इत्थों जड़ टाइम की कहने का भाव। अब इस यंत्र को महाराजा ने 2 भाग में बनाया, ये राम यंत्र बी और राम यंत्र ए। ये गैप इसलिए छोड़ा कि आप लोग इजीली अंदर जा सके। अभी यहाँ का जो ऐसा जो प्लेट है वो उधर लगा हुआ, वहाँ अगर आप मिसिंग है तो वहाँ का मिसिंग यहाँ लगा हुआ। देखो इस तरह से बनाया, दोनों का अगर ज्वाइंट कर दोगे, जोड़ दोगे तो पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा इस तरह से। फिर आप बाहर खड़े रहोगे, अंदर नहीं आ सकते कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए महाराजा ने 4 गेट कट किया चारों दिशाओं में, इसलिए इसका नाम रख दिया दिगंत से। और फिर इसको इस तरह से 2 भाग में कट कर दिया, अंदर जाने के लिए रास्ता। इससे आप देखेंगे एल्टीट्यूड और एसओ, जैसे सूरज सुबह राइज हुआ 0 से, नून टाइम 12 बजे आया 90 पे, अब 90 ही डिसेंडिंग हो रहा है, तो 180 डिग्री में से कितने आए। अर्थ घूम रहा है तो पूरे साल में चक्कर कर रहा है, 1 ईयर्स में रेवोल्यूशन और एक अपने एक्स पर रोटेशन, तो रोटेशन एंड एल्टीट्यूड बता रहा है। इस गैप से आप अंदर आना, इधर आना। देखिए सेंटर में जो पोल है सूरज है, सन को इंडिकेट कर रहा है, इस पोल का छाया गिरता है। और अभी देखो शैडो यहाँ पर आ रहा है, ये जो लाइनें देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे आप रोटेशन देख लेंगे, और ये जो खड़ा हुआ वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इससे आप एल्टीट्यूड देख लेंगे। अभी देखो लास्ट शैडो यहाँ पर आ रहा है,
तो यहाँ हिंदी में 55 लिखा है देखो इस लाइन पे, और यहाँ लिखा है 60 इस लाइन पे, और शेडो अपना यहाँ पर है। तो 55, 56, 57, 58 पे गिर रहा है। अब सन सुबह राइज तो हुआ 0 से 12 बजे आया 90 पे। अब 90 जब डिसेंडिंग हो रहा है तो 57 डिग्री पे, क्योंकि 58 डिग्री पे, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। इसको अगर और सरल भाषा में समझना चाहो तो देखो सूरज वो दिख रहा है सामने। अब मैंने कहा सूरज सामने दिख रहा है, आप नॉर्मल खड़े थे, आपने क्या किया, तुरंत यूं करके देखा तो गर्दन कितना ऊपर गया, 58 डिग्री ऊपर गया, ये एल्टीट्यूड। रोटेशन के लिए ये शैडो अभी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिर रहा है। अभी नून टाइम 12 o'clock जब आपकी घड़ी में 12:36 हो रहा था, तो ये जो पोल का शैडो इस लाइन पे था, और इस लाइन पे देखो 0 लिखा हुआ टॉप पे, तो यहाँ मिड डे हो गया था। यानी कि यहाँ जैसी परछाई आया तो अर्थ ने एक रोटेशन कंप्लीट किया था कल दोपहर 12 से आज दोपहर 12, और आज दोपहर 12 से अभी इतना डिग्री घूमा। इस लाइन पे देखो 20 लिखा हुआ है ऊपर ऊपर देखो, 20, 21 और 22। तो 12 बजे से लेके अभी तक अर्थ अपने एक्स पे 22 डिग्री घूमा, और कल दोपहर 12 बजे दोबारा से फिर यहीं आ जाएगा। तो अर्थ अपना आज दोपहर 12 से कल दोपहर 12 बजे तक का एक रोटेशन एक दिन कंप्लीट कर लेगा, और 1 आवर के बाद यही शैडो जब गैप में जाएगा मिसिंग में, तो यहाँ का मिसिंग उधर है, तो फिर आपको वहाँ जाना। तो 1 आवर इधर 1 आवर, 2 भाग में गैप इसलिए छोड़ा कि आप इजीली अंदर आ सके। इसको अगर एक बना देते तो पूरा सॉलिड बन जाता, फिर आप बाहर खड़े रहते, इसलिए इसको 2 भाग। मुझे तो पता लगेगा। वीडियो में रेसिप में ये देखिए राशि देखने का यंत्र से आप राशि देख सकते हो, सन साइन कि सूर्य अभी कौन सी राशि पे चल रहा है, जोड़िया। देखिए सेम सर्कल है 360 डिग्री का, ये वायर बंधे हुए 90 डिग्री एंगल पे, बीच में देखो लोहे का प्लेट लगा हुआ है, ये सूरज। अभी देखो छाया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है मेरे हाथ का परछाई, और यहाँ देखो हिंदी में लिखा हुआ मीन राशि। तो 20 फरवरी को शैडो यहाँ पर था, धीरे धीरे चलते चलते 21 मार्च को जैसे इस लाइन को टच करेगा तो यहाँ पर मेष राशि लिखा हुआ है, तो अपना मेष राशि स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 फरवरी से 21 मार्च तक इसी घर में रहेगा इस प्लेट का शैडो, और 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, उन सबका जो सन साइन होगा वो मीन राशि होगा। यहाँ महाराजा ने ट्रायल किया, इसका बड़ा अभी आपको हम बताएंगे चल के, क्योंकि ये तो पूरा एक सॉलिड बन गया, आप इसमें अंदर नहीं जा सकते कैलकुलेशन करने के लिए, और छोटा है उतना एक्यूरेसी भी नहीं है, इसलिए महाराजा ने इसको पहले बड़ा किया। प्रॉब्लम अंदर जाने का हुआ तो इसको इस तरह से कट कर दिया, जैसे इसको कट किया तो ऐसा ही इसका प्लेटफॉर्म आगे दिखाएंगे लगता था, जैसे मैंने पेन लगा दिया। ये देखो छाया आ रहा ना, अब साल में 2 दिन, ईयर्स में 2 डेज, 21 मार्च 23 सितंबर उस होता है इक्वेटर लाइन पर, जिस दिन अपन कहते हैं दिन और रात समान है बराबर, उस दिन 12 घंटे के दिन 12 घंटे गिरा, तो 2 दिन छाया बिल्कुल सीधा गिरेगा। 21 जून को यहाँ कर्क राशि पे आता है, उसमें दिन बड़ा होगा, अराउंड 14 घंटे का दिन होगा, 10 घंटे गिरा, और 22 दिसंबर को मकर राशि पे था, रात बड़ी थी, दिन छोटा। अभी लॉक इसलिए काम नहीं होगा, ये शैडो के हिसाब से इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन, सूरज कितना उत्तरायण और कितना पूर्व, ये छोटा है, इसका बड़ा जो आपने एंट्रेंस किया था, एंट्री गेट पे देख रहे हैं बहुत बड़ा सर्कल टंगा हुआ, इसका बड़ा है, उसको भी लॉक। ये सामने जो बड़ा यंत्र देखा आपने, इसका छोटा देखो ट्रायल यहाँ बनाया, आप ग्लोब बना हुआ देखिए राशि वाला यंत्र, ये महाराजा ने क्या किया, उसको बड़ा करके इस तरह से कट कर दिया। तो यहाँ का मिसिंग वहाँ लगा दिया, वहाँ का मिसिंग यहाँ लगा दिया, और ये रास्ता बना दिया अंदर जाने, ये अंदर जाके कैलकुलेशन कर सके। बाकी राशि ये भी वही बता रहा है, तो वहाँ देखा था आपने मीन राशि वाले हाउस में गिर रहा है परछाई, वो देखो बीच में आ रहा था, पेट का परछाई वो देखो सामने। अब देखो 21 तारीख को क्या बीच वाली लाइन पे आ जाएगा, वो भूमध्य रेखा है, तो 21 तारीख को क्या दिन और रात बराबर होगा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का 7 दिन, 1 घंटे के बाद छाया गैप में जाएगा। अब जन्म पत्री बनाने के लिए लोकल टाइम तो आपने सामने तो 12 राशियों के 12 सेपरेट यंत्र बना हुआ, वहाँ से आप राशि इस टाइम पे जो बच्चा जयपुर में जन्म ले रहा है तो सूरज डिग्री वहाँ से पॉइंट कर लिया, मीन राशि वाले घर पे चलेंगे, क्योंकि अभी इस महीने मीन राशि चल रहा है। की सिटी में जन्म ले रहा तो राशि तो वही रहेगा, पर एक डिग्री अलग हो जाएगी, क्योंकि एंगल जयपुर के हिसाब से बनाएगी। तो
यहाँ देखो 330 में से लेस कर दो, अराउंड 6 डिग्री, 324 पे गिर रहा है। 324 डिग्री यहाँ से ले जाके वहाँ जो 2 प्लेटें आपने टंगा देखा था जंतर मंतर, वहाँ जाके टेलीस्कोप फिट कर दो, आपको हो जाएगा पूरा जन्म। और उस टाइम में ओनली रॉयल फैमिली के लिए हुआ करता था, हम जनता के लिए नहीं था। महाराजा ने अपने बच्चों की कुंडली बनाने के लिए पूरा पंचांग तैयार किया था। अपना जो बुक वाला पंचांग होता ना, वो महाराजा ने प्रैक्टिकली पंचांग। सुबह 6 से 12 के टाइम इधर लेफ्ट वाला डायल बताएगा, और 12 से लेकर राइट। छोटा जो घड़ी देखा आपने, उसमें एक सिंगल प्लेट यहाँ पर एक मार्बल जो है वो 15 होगी, वहाँ पर 1 घंटे का 1 प्लेट, यहाँ पर 15 मिनट का 1 प्लेट। 15 को 15 भाग में डिवाइड किया, 1 मिनट, 1 को 10 में 6 सेकंड, और 6 को 3 में 2 सेकंड। तो इसलिए इसका एक्यूरेसी 2 सेकंड तक का। अपना घड़ी 1 सेकंड, छोटा वाला सुई है ना, टिक 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 कर रहा है, 2 सेकंड टाइम। अभी उधर देखेंगे, कौन है ये अंदर जी? थोड़ा आगे निकल के अच्छा है ना। तो 12 तो वहां तक बच गया, 12 ओ क्लॉक, 15, 30, 45 और 5, 50 हो गया है। और 50 में आपको ऐड करना है 36 मिनट। तो देखो 25 या 26 हो रहा होगा, 125 या 26। तो ये यंत्र जितना भी आप लोगों ने देखा आज का नहीं, 300 ईयर्स ओल्ड है, 300 साल पुराना। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो महाराजा कितने इंटेलिजेंट होंगे। इसीलिए उनको पदवी मिला था, टाइटल मिला था सवाई का। नाम तो जैसे था, सवाई उनका पदवी था। और सवाई का मतलब होता सवा, 1 रुपये 25 पैसे को क्या बोलते हैं, सवा रुपये। महाराजा का माइंड क्या था, दिमाग सवा था, कहते ना शेर, सवा शेर। हर जगह के लिए नहीं, आइडिया उनका 75% राइट जाता वो आज। तो महाराजा तो थे इंटेलिजेंट। उस टाइम का कारीगर कितना इंटेलिजेंट होगा जिसने यंत्र बनाए। तो महाराजा ने तो ग्राफिंग के इंस्ट्रूमेंट कारीगर ने बनाया, और सब यंत्रों को 1901 में रिपेयरिंग कराया। जहाँ जहाँ आपने इंग्लिश नंबर लिखा देखा ना, वो 1901 में लिखा। तो ये है अपना जंतर मंतर हुआ कंप्लीट। कैसा लगा आप लोगों को जंतर मंतर? बहुत ठीक है, बढ़िया। ठीक है, नहीं कहाँ करेंगे अजे ਆਪਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਦਾ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਸੂਤ ਸੂਤ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਚ ਇੰਚ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਐ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਛਾਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਖ ਜਾਗੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਚ ਐਂਟਰ। ਹਵਾ ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਉੱਪਰ। पहले का ये ये हवा में बनाने की रीजन था। पहले रानियों को परमिशन नहीं हुआ था कि बाहर अननोन पर्सन रानी के लिए बनवाया है ना। ये 5 महीना पहले इस नई की खासियत इसमें फाउंडेशन नहीं, बिना नींव का है। अब इसके पीछे आप इंजीनियरिंग मान सकते, जिन्होंने इसको बनाया था लालचंद जी साहब का नाम है। एंड सेकंड के राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उनकी भगवान कृष्ण में काफी एरिया है।
तो उनका मानना था उनके आश्रय पर इसको गिरेगा नहीं। आज को मैंने 226 ईयर्स 226 साल हो चुके, और ये वैसा वैसा है, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए हवा में जो वो दो पार्ट में डिवाइड है, ये पहला कोटियार अंदर वाला पार्ट राजा और रानी का हुआ करता है। यहाँ से आपको देखो एक वेल भी दिखाई देगा, इससे पहले पानी समझा गया सामने वाला। ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, इसे चंद्रकोली द्वार नाम दिए गए। वो इसलिए देखिए मिडिल में आपको चंद्रमा का साइन दिखाई दे रहा होगा। और इस गेट के पीछे पॉलिश अप्लाइज किया गया है, वो इसलिए कि गेट छोटा है। राजस्थान के अंदर जो बड़े गेट होते हैं उनकी पॉलिश अप्लाइज किया जाता है। पोलियन होता है बड़ा गेट और पोलियन होता है छोटा गेट। तो ये छोटा गेट इसलिए इसको चंद्रकोली द्वार नाम दिया। और ये जो गेट हम देखेंगे ना, राजा का विजिटर्स गेट भी हुआ करता है। जब भी राजा इस महल में आते थे इसी गेट से इंटर हुआ करते, और जब राजा इंटर हुआ करते रानी वेलकम के ऊपर ड्रोन देते हैं और वहां से फुल बरसाए जाते। तो इस तरह से राजा का वेलकम हुआ करता है। अभी देखिए जी हम भी इसी गेट से इंटर हुए, तो आप ऐसे फील कीजिए कि राजा ही वेलकम हो रहे और आपकी रानी ऊपर ठीक। गवर्नमेंट के पास पानी भर नहीं रहता था। लेकिन ये बैक साइड अभी एक रोड के पास हवा महल का नक्शा है। जैसे भगवान कृष्ण का मंदिर होता है, ये पूरा महल उन्हीं को डेडिकेटेड है, और इसका बैक साइड उन्हीं के ऊपर ये साफ है ना। ये वो राजा है बनाया था सराय प्रताप सिंह, इनके ओरिजिनल पिक्चर है। आप मॉडर्न भी देखेंगे, ये अच्छे शासक शासक अच्छे कवि भी थे और 10 के नाम से कविताएं लिखी थी। इसलिए हवा महल में जब भी आते थे राजा इसलिए प्रताप सिंह इन्हें हवा महल वगैरह बनाए हैं। हवा महल अजय और भी ऊपर है। हवा हमेशा ये सारा पहाड़ी एरिया है। ओ देखो ये पत्थर दे पहाड़ है। ओ देखो पत्थर दे पहाड़ है सारे। ये हवा महल बहुत चाहिए। हेलो हेलो